मरने के लिए थोड़ा सा मगर जीने के लिए ढेर सारा पीना पड़ता है ज़हर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं जनाब मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली? सब सैयद उदय के साथ एक और नया लोग जनाब। सुबह के 10 बज रहे हैं और आज मैं सवेरे जल्दी उठ गई थी। गुलाम मोहम्मद का लास्ट डे स्कूल में आज, तो वो स्कूल गए। उनको स्कूल भेजने के बाद पूरे घर की डस्टिंग की और डस्टिंग करने के बाद मैंने लगाई है इस्त्री। कल कपड़े धुले थे, कल मशीन लगी थी, ढेरों ढेर कपड़े। आप लोग सोचते होंगे रोज़ आना स्टैंड पे तौलिया टांग रही होती है, टावल, और रोज़ यहाँ से वहाँ चक्कर लगा रही होती है। तो भैया क्या करें, किधर जाएं, कहाँ का व्लॉग बनाएं। हाउस वाइफ तो घर में ही व्लॉग बनाती है। तो जो काम था वो मैंने आज जल्दी सुबह का निपटा लिया, क्योंकि मुझे आज सशबील के बाबा के, सशबील के, ग़ुलाम मोहम्मद के, इन सब के ढेर सारे कपड़े इस्त्री करने थे। अच्छा, डस्टिंग करने के बावजूद भी, सुबह सफाई करने के बावजूद भी जो है मिट्टी इस कदर उड़ रही है कि घर साफ़ लग नहीं रहा है कि जैसे घर साफ़ हुआ है। घर बिल्कुल भी साफ़ नहीं लग रहा है। खैर, अब जब तक हवा है, मिट्टी है, तब तक तो यही सिलसिला चलता रहेगा। किचन भी देखें, मैंने सबको नाश्ता वाश्ता देकर, नाश्ते से फ्री करके किचन भी मैंने बिल्कुल फारिग कर लिया है सारा। और मैं इंतज़ार कर रही हूँ लाइट के आने का। क्यों इसको हर वक्त मारती रहती है, क्यों इसको मारती है हर वक्त? देख, ज़बान निकाल के बैठी है। ये देखें कपड़ों का ढेर अंबार, सशबील के बाबा के, सशबील के, ग़ुलाम मोहम्मद के। ये सारे कपड़े इस्त्री करने के बाद जनाब, परे नहीं कर, उसको नहीं डिस्टर्ब किया कर, अभी उसके सोने का टाइम है, वो सारा दिन से खेल कूद के बैठी है। इन सब के बाद जनाब मुझे ये सारे कपड़े इस्त्री करने मेरे। ये सब मेरे कपड़े मुझे इस्त्री करने, तो ये सब कपड़े इस्त्री कर लूँ। और आज जुम्मे का दिन है। ऐ सबा मुस्तफ़ा से कह देना, ऐ सबा मुस्तफ़ा से कह देना, गम के मारे सलाम कहते हैं, याद करते हैं तुम्हें शाम सहर, याद करते हैं तुम्हें शाम सहर, दिल हमारे सलाम कहते हैं। आज जुम्मे का दिन भी है, तो बस मैं उठ गई थी। अब तकरीबन 2 घंटा मुझे इस्त्री में लगेंगे। इस्त्री करने के बाद इंशाल्लाह हम जुम्मे की तैयारी शुरू कर देंगे। सालन में क्या बनेगा, ये एक बहुत बड़ा मसला है मेरा कि सालन में क्या बनाना है। अल्लाह मालिक है, सालन में क्या बनेगा। गुगू जानी, अरे नहीं मारा कर इसको, नहीं, इसको मार मार के तुमने बदतमीज़ कर दिया। परी, ये मेरी बेटी को कौन मारता है? परी, किसने मारा मेरी बेटी को? भाई इन तो आप ना खब्बियाँ बहुत हैं। परी, टेढ़ी मेढ़ी बाई, टेढ़ी मेढ़ी बाई। गाइस, मैं गंजी हो गई। सशबील को गर्मी में गंजे होने का जुनून सवार हो रहा है। इनके बाल बड़े और बहुत घने हैं, तो ये कह रही हैं कि मम्मा इस बार मैं गंजी हो जाती हूँ। और कल रात को इन्होंने गंजे वाला फ़िल्टर लगा के चेक भी किया था कि ये गंजी होकर कैसी लगेंगी। ये बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। बाद मेरी जानी। तो बस जैसे ही लाइट आती है, हम इश्तड़ा लगा लिया है, सारी इस्त्री की तैयारी कर ली है। बस जैसे ही लाइट आती है मैं इस्त्री करने बैठ जाऊंगी। 2 घंटे मैक्सिमम मुझे लगेंगे कपड़े प्रेस करने में। और फिर जब कपड़े प्रेस हो जाएंगे तो फिर मुझे दोपहर के खाने की तैयारी करनी है। मतलब माँओं की ज़िंदगी तो देखें, मतलब माँओं की ज़िंदगी तो देखें कि हम जब अम्मी अब्बा के घर में होते हैं तब हम बड़े सुकून और इत्मीनान से सो रहे होते हैं। भैया हमें खाना भी बना बनाया मिल रहा होता है, हमें चाय भी मिल रही होती है। और जब शादियां हो जाती हैं, ज़िम्मेदारियां आ जाती हैं, तो फिर आलम मत पूछें ज़िंदगी का। उफ खुदाया,
शादी नहीं करना, बस कोई अगर रांड या बात सोच के बैठी है ना कि जल्दी से हमारी शादी हो जाओ और मैं अगला घर चले जावा, तो कान के पर्दे खोल के सुन लो, आगले फिर आगले ही होगा। हैं फिर बे आगले थारे बोगड़े फोड़ देंगे, ना थाना सुकून से सोना देवेंगे, ना जागड़िया ना सुकून लेना देवेंगे। तो जितना सुकून है ना वो मैके में है, सब अपने मैके में सुकून ले लें। ससुराल के सुकून की कोई गारंटी नहीं है। मैंने अपना सुकून अपने हाथ से किया है, डंडे के ज़ोर पे, मैं ये भी बता दूँ। नहीं लेकिन मैं दादा देखती मेरे सास ससुर ऐसे नहीं थे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। सास ससुर को मेरे बहुओं से, किसी भी बहू से, मुझसे ही नहीं, किसी भी बहू से अगर कोई उनकी बहू होंगी या उनके कोई बेटे होंगे, मुझे नहीं लगता उनके मेरे हस्बैंड के अलावा कोई बेटे हैं या मेरे अलावा कोई बहू है तो उनको किसी से तकलीफ़ होगी। मेरे सास ससुर बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे थे, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। लेकिन मैं अपने सुख की बात कर रही हूँ कि मैंने अपना सुख अपने डंडे के ज़ोर पे किया है। तो शादियाँ करनी है, गले में घंटी डालनी है, तो प्लीज़ थोड़ा सा आराम से डालें इस घंटी को, रिलैक्स करें, चिल करें, बल्कि अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें। अल्लाह और उसके हबीब को अपना वक्त दें। देखें आप ज़िंदगी में सुकून और इत्मीनान किस तरह होता है। हम इबादतों से भी दूर हो जाते हैं जब हमारी शादियाँ होती हैं, नई नई शादी में तो हम इबादतों से भी दूर हो जाते हैं, ये भी एक बात है। फिर जब बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों की ज़िम्मेदारियों की वजह से हम वैसे इबादतों से दूर हो जाते हैं। तो जवानी का वक्त थोड़ा सा अच्छा करके गुजारें, एंजॉय करें, इबादतें करें, अल्लाह को याद करें। शादी तो करनी है, सुन्नत है, करते रहिएगा। छुट्टियाँ पड़ गई, नानी के जाएंगे ओए है छुट्टी पड़ गई ओए ओए खाला के जाएंगे ओए ओए खाला के छुट्टी जाएंगे। पड़ गई ओए ओए कौन सी खाला के? रूबा खाला के। और कौन सी खाला के? नायदा खाला के। और नजमा खाला के। और शाना खाला के। और अच्छा, मुन्ना मामू लियाकत मामू को भूल गए? लियाकत मामू के जाएंगे, मुन्ना मामू के जाएंगे, ये तो अपनी खाला की जाएंगे। चिट्ठी पड़ गई, हाँ भाई हमारे बच्चों की चिट्ठी पड़ गई, चिट्ठी पड़ गई, हमारे बच्चे जाएंगे, खाला के घर जाएंगे। ये रूबा खाला को सताएंगे, ये नायदा खाला को सताएंगे, ये रूबा खाला नायदा खाला का खून पियेंगे, ये अपने मामों का खून पियेंगे। छुट्टी पड़ गई भाई इनकी तो। ये लो जनाब, आज मेरे बच्चों की छुट्टी पड़ गई। गुलाम मोहम्मद, ये छिलके बाहर फेंक कर आए, बहुत ज़्यादा, यकीन मानिएगा इतने मीठे चीकू इनके बाबा लेकर आए। ये कटर से मैंने सारे चीकू के छिलके उतारे। कटर से छिलके उतारने का मज़ा ये है कि ये बारीक बारीक छिलका उतरता है बड़ा। ये बाहर फेंक, बहुत मीठा है। छुट्टी पड़ गई, होए होए नन्नी के जाएंगे, होए होए हमारी बच्चों की नानी अल्लाह ताला के पास है, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। हमारे बच्चों की नाना तो अल्लाह के घर गए, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। और ये जब छुट्टियां पड़ती हैं तो ये अपने मामों के घर जाते हैं, अपनी खालाओं के घर जाते हैं, ये अपनी खालाओं को खूब सताते हैं, खूब अपनी खालाओं का खून पीते हैं भाई, और अपने मामूओं के घर जाते हैं। मेरे बच्चे तो छुट्टियों में ये करते हैं, फुल एंजॉय करते हैं। लेकिन इस बार की गर्मी इनको इस बात की इजाज़त दे नहीं रही है कि ये कहीं जाएं, इसीलिए इस बार की छुट्टियों में हम सब घर में रहेंगे, घर में एंजॉय करेंगे, खाएंगे पिएंगे, देर तक सोएंगे, देर से सोकर उठेंगे, लेट नाइट जागेंगे और देर से सोकर उठेंगे। जो एंजॉय करना है हमें, हम घर ही में करेंगे, हम किसी को तंग नहीं करेंगे छुट्टियों में, इस गर्मी की वजह से। अगर गर्मी नहीं होती तब मैं मेरे बच्चों को ज़रूर कहीं ना कहीं लेकर जाती, लेकिन अब गर्मी इतनी है तो मैंने फाइनली ये फ़ैसला किया है कि इस छुट्टी में बच्चे कहीं नहीं जाएंगे, सब घर में रहेंगे, घर में रहकर एंजॉय करेंगे, खूब मस्ती करेंगे, रात देर तक जागेंगे, सुबह देर तक सोएंगे 2 महीने की छुट्टियों में। और अच्छी अच्छी हॉरर मूवी मैं अपने बच्चों को दिखाऊंगी, फैमिली मूवीज़ जो होती हैं वो, मतलब छुट्टी हम घर में ही एंजॉय करेंगे। तो इस साल की छुट्टी पर हम कहीं नहीं जाएंगे। कहीं जाएंगे मुन्ना, ओए
क्या तू मेरे घर का कबाड़ा दिखा रहा है दुनिया को? ये मेरी कैल्सी है जो मैं पीती हूँ पानी के साथ। ये मेरी टैबलेट है जो मैं लेती हूँ। और ये मेरे खून बनाने के कैप्सूल है जो मुझे खून बनाने के लिए लेने हैं। मुन्ना चलो जुम्मे की तैयारी करो, दोनों फ़ोन छोड़ दो फटाफट। उठो सशबील, सशबील फटाफट उठो, जुम्मे का दिन है आज, जुम्मे की तैयारी करो। ये था मेरा जनाब आज का व्लॉग। दुपट्टा कहाँ है मेरा? जुम्मा शुरू हो रहा है। गुलाम मोहम्मद जुम्मा शुरू हो रहा है, उठ के खड़ा होके वजू करके पहले तस्बीह दुरूद शरीफ की करो, फिर जुम्मा पढ़ने जाना। और जुम्मा पढ़ने के लिए जो सबसे पहले जाता है, जो जुम्मे की तैयारी सबसे पहले करता है, जो जुम्मा पढ़ने के लिए सबसे पहले मस्जिद में पहुंचता है 4 नवाफिल अदा करने के लिए, जुम्मे से पहले 4 नवाफिल अदा करने के लिए, उसे एक ऊँट की कुर्बानी का सवाब मिलता है। एक ऊँट की कुर्बानी का सवाब मिलता है जो जुम्मे के दिन जुम्मे की नमाज के लिए सबसे पहले मस्जिद में जाकर 4 नवाफिल अदा करता है। एक ऊँट की कुर्बानी का सवाब ले लो और जाकर जुम्मे की तैयारी शुरू कर दो। समझ गए आप? ये तो जनाब मेरा आज का व्लॉग अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें और दुआओं में याद ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।